स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है सब डिवीजन कंगन के छतरपुर इलाके में। पहाड़ी इलाका है, दूर दराज उफ्तादा इलाका है, जहां मकामी लोगों को बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं। इस हवाले से हमारे साथ समाजी कारकुन अता मोहम्मद साहब बात करने के लिए खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस ठंड सर्दी के मौसम में यहाँ पैदल चल के आए और उससे फार फ्लंग एरिया में जी, आपने जहमत गवारा की, तो मैं आपके इस बड़ेपन का मशकूर हूँ। अदरवाइज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो हमारी हालत जार को हुकाम के सामने पेश करने के लिए इतनी तकलीफ उठाएगा। जी। अता साहब जानना चाहेंगे कि ये जो मकामी लोग हैं यहाँ पे, कड़ाके की ठंड है, सूरज हाल है बिजली की। सबसे पहले बिजली का तो यहाँ जनाजा ही निकल चुका है। हम्म, जो इनकी टाइमिंग थी उस टाइमिंग के मुताबिक भी हमें बिजली फराहम नहीं की जाती है और बिजली कहीं नामो निशान नहीं है। और इस सर्दी में हालांकि हक बनता है, फर्ज बनता है गवर्नमेंट का कि लोगों को, अपनी आवाम को परेशानी से निकालने के लिए जो उनसे हो सके वो करें, लेकिन एक बिजली है जो जिसकी वजह से आज थोड़ी सी हीटिंग का सिस्टम हो सकता है, बच्चे गर्म हो सकते हैं। ये फैमिलियां जो इस वक्त झोंपड़ियों में रह रही हैं, फॉरेस्ट का एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको गर्म पीएमवाई के जरिए स्कीम में पैसे में गवर्नमेंट ने दिए थे, वो पैसे जो गवर्नमेंट के पास हैं वो अभी अदा नहीं हुए, वो झोंपड़ियों में बैठे हुए हैं, उनकी देख रही हैं। कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ कागजों में या अखबारों में, फेसबुक के जरिए या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी आपने देखी, इस इलाके में कोई भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे रोजगार का। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक एमजी नरेगा स्कीम के जरिए मजदूर को एक मौका दिया था गवर्नमेंट ने कि 100 दिन का रोजगार मिले, वहां भी आप चेक कर लीजिए। मैं वसूख से कहता हूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में या कहीं भी जाएं, किसी भी एक जॉब कार्ड होल्डर को 100 दिन का रोजगार नहीं मिला होगा। जी। अगर किसी ने 4 5 8 दिन 10 दिन या 30 दिन किए हैं, वो भी 20% है। सारे जॉब कार्ड्स को जो है उनको मौका नहीं दिया गया। कभी कहते हैं एक सेक्टर खत्म हो गया, कभी दूसरा सेक्टर खत्म हो गया। ऐसी स्कीमें नरेगा को इतना टफ करके रखा हुआ है कि किसी गरीब के बस की बात नहीं कि वो नरेगा की मजदूरी कर सके। तो ये गवर्नमेंट को देखना होगा, सोचना होगा इन चीजों पे कि नरेगा की स्कीम को इतना आसान किया जाए। क्या ये एक स्कीम जो थी जिससे गरीब को फायदा मिलता था, वही गवर्नमेंट ने इतनी टफ करके रखी हुई है? उसी पे गवर्नमेंट ने इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बाकी जो चीजें हैं उनको इतनी खुली छूट दी है, यही गरीब के लिए थी और इसी पे आपने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। ये गवर्नमेंट की नाकामी है, इसको मैं कामयाबी नहीं समझता हूँ। अब नरेगा स्कीम की बात की है, बहुत सारी शिकायतें मौसूल हो रही है कि चंद एक जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उनके अकाउंटों में जो रुकूमत है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पे करोड़ों रुपए का काम हुआ है, जी। वो किस बुनियाद पे हुआ है मैं उस पर तफसील में नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ की अथॉरिटियां बंद करके रखी हुई, जहाँ के अप्रूवल बंद करके रखे हुए हैं, जहाँ पे जॉब कार्ड जो होल्डर है उनके मुताबिक वहां पे काम नहीं दिया गया। तो क्या लगता है आपको, क्या करने की जरूरत है ताकि इन पसमानदा लोग जो हैं, इन पसमानदा इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं, उनको फायदा मिले? सबसे पहले गवर्नमेंट को ऐसी स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए जिससे डायरेक्ट एक गरीब को फायदा मिले, जी। ताकि वो गरीब अपने बच्चों को अच्छी तरीके से अकोमोडेट कर सके, अच्छे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, अपने अच्छे बच्चों को अच्छे तरीके से देख रेख कर सके। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। और नरेगा स्कीम जो है, अगर इसी को अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसकी अच्छी तरीके से मजदूरों को इसका फायदा मिले, तो यकीनन ये अच्छी स्कीम थी। या तो स्कीम को बंद कर दीजिए या स्कीम को उस तरीके से लोगों तक पहुंचने दीजिए कि जिस मकसद के लिए स्कीम बनी थी। इस वक्त लोग परेशानी में है, पूरा कश्मीर इस वक्त कड़ाके की सर्दी में है। इसमें बिजली के निजाम की हीटिंग टेस्ट जो भी हो सके सरकार से वो करना चाहिए। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो अंदर पीएमएवाई के जो लोग फंसे हुए हैं पिछले 2-2 साल से, उनकी पेमेंट रुकाई हुई है डिपार्टमेंट ने। कभी फॉरेस्ट वाले बहानाबाजी करते हैं, कभी ब्लॉक वाले बहानाबाजी करते हैं। समझ नहीं आ रही कि बेचारे गरीब जाएं तो जाएं कहाँ, पिछले लोग क्या चाहते हैं इन गरीबों को। आप यहाँ रिजवान साहब, एक बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने कर देना चाहता हूँ कि उसी फॉरेस्ट लैंड पे, उसी स्टेट लैंड पे जो आज से पहले 200 साल लोग बसे हुए हैं, अगर जिसके पास अपने पैसे हैं उसने मकान बना लिया है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं है। और जो बेचारा मजबूर है, सरकार से मदद लेना चाहता है, सरकार उसको मदद नहीं देती। उसी जमीन पे वो भी रह रहा है जिसके पास पैसे हैं, और उसी जमीन पे ये गरीब रह रहा है। ये बेचारा सरकार से उम्मीद ही लगाए बैठा कि सरकार मुझे पैसा देगी, और सरकार उसको पैसा नहीं दे रही है कि तेरे पास कागज नहीं है, और जिसके पास पैसे हैं वो बना रहा है। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। इस पे सोचना पड़ेगा, हमारी इंतजामिया को, हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, हमारे एमएलए को सोचना पड़ेगा, हमारे मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा कि उसी धरती पे वो भी, इसी धरती पे वो भी, और दोनों के साथ अलग अलग सलूक।
ये कहाँ का इंसाफ है? इक्वल इंसाफ करना पड़ेगा और हर सेक्टर में करना पड़ेगा। आप मार्केटिंग में आप देख लीजिए, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कोई मार्केट चेकिंग नहीं होती, कोई कमीशन नहीं है उसकी तहकीकात करने के लिए। या मार्केट में एक मार्केट में चार ये रेट लगी हुई है, एक दुकान पे एक रेट है, दूसरी पे दूसरी। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मैंने 12 बजे आटे की बोरी की रेट चुकाई, वहां 1200 था, और उसी दुकान पे मैं 4 बजे गया तो वहां 1500 हो गया। ये एक ही दिन का हालत है, ये मेरे साथ है, इसी तरीके से सबके साथ है। इंतजामिया को हर चीज पे इंसाफ देना पड़ेगा। हर एक की मीटिंग में सब कुछ कर सकती है, एक की मीटिंग में कर सकती है सब कुछ, लेकिन करेगी नहीं। क्यों? हर तरीके से सरकार के पास कमीशन पहुंचती है, मिनिस्टरों के पास कमीशन पहुंचती है। क्यों करेंगे? अगर करेंगे तो उसको गरीब को फायदा मिलेगा, सरकार को नहीं मिलेगा। और सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो 1 घंटे में सारा सिस्टम ठीक हो सकता है सब। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर गौर करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अलमिया ये है कि अमीर किसी हद तक जा सकता है, पैसे वाले और असर रसूख वाले लोग किसी हद तक जा सकते हैं, जबकि गरीब हर वक्त दबाया जाता है। ये सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान।